सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। अपन प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में अपन ने सत्री और सानच प्रत्यय को लेकर के कुछ बात करी थी। उसमें इन दोनों प्रत्ययों में क्या शेष रहता है ये देखा था। आज उससे आगे पढ़ते हैं और देखते हैं उदाहरणों की सहायता से कि उन धातुओं के रूप किस प्रकार से चलेंगे। देखिए, सत्र प्रत्यय, इसमें अतिशेष बचा था। अतिशेष बचा था। अतिशेष बच रहा है। यह प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में जुड़ते हैं। परस्मैपदी धातुओं में जुड़ते हैं, यानी धातुएं तीन प्रकार की होती है: परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। उभयपदी जो धातुएं होती है वो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलती है। जब अपन तिंग प्रत्यय पढ़ते हैं तो तिंग प्रत्यय 18 होते हैं, तो वो जो 9 प्रत्यय होते हैं वो परस्मैपदी और आत्मनेपदी इन दोनों में ही उनके रूप चलते हैं। बचा अपने पास अत, यानी धातुओं के अंत में अत दिखाई देगा। जो बच रहा है वही दिखाई देगा। जैसे एक धातु को लेकर के चलते हैं, जैसे पट प्लस सत्री। पट धातु में अगर अपन सत्री प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनता है, इनके रूप के बारे में बता दिया था मैंने। पुल्लिंग में पटन की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलेंगे। तो यहाँ पर पटन की तरह ही ले लेते हैं। पट धातु में बचा अर्थ, लसतु तद्धित सूत्र से स की इत संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम सूत्र से री की इत संज्ञा हो जाएगी। अब इसे जैसा का जैसा मिला करके लिख लेते हैं तो अपने पास बना पटन। अब जो ये बनता है पटन, ये हमेशा नपुंसक लिंग में बनेगा। तो अपने पास नपुंसक लिंग का रूप तो आ गया। अगर कर्ता नपुंसक लिंग होगा तो फिर पटत लिखा जाएगा वहां पर। जैसे आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, एक वाक्य दिया गया होगा, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थान की पूर्ति धातु और प्रत्यय के मेल से वहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगर कर्ता आगे आगे कर्ता होता है, अगर कर्ता पुल्लिंग का है तो फिर अपने को वहां पर इसका पुल्लिंग रूप बना करके लिखना होगा। स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग का रूप बना करके लिखेंगे, नपुंसक लिंग का है तो नपुंसक लिंग बना करके लिखेंगे। अपने पास जो ये पटत प्राप्त हुआ ये किस में बना है? नपुंसक लिंग में। अब इसको अपन पुल्लिंग में बनाते हैं। अब जब पुल्लिंग में बनाते हैं तो इसके पीछे अन जोड़ देते हैं, पट के पीछे अन जोड़ देते हैं तो अपना रूप बना पुल्लिंग में पठन। पठन बना। अब जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो अंति जोड़ देते हैं, इस आधे न में तो और मिला देते हैं ती, तो अंति जोड़ देते हैं। अपने पास बना पठंती। इस प्रकार से ये अपना नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग में प्राप्त हो जाता है। इस उदाहरण को यहाँ तक नोट करो। ये भी लिखने हैं आपको और इसके नीचे रूप चलेंगे। रूप चलेंगे, जो आगे रूप बताए थे मैंने उसी प्रकार से लिखना है। इसे नोट करो। अब देखो, और धातुओं में सत्र प्रत्यय लगा करके देखते हैं। ये सारी धातुएं परस्मैपदी की धातुएं हैं। अब लिख धातु में सत्र प्रत्यय लगेगा, सत्री का अट शेष रहेगा
लिख, जैसा का जैसा लिख दो। लिखत क्या बना अपने पास? लिखत। ये लिखत प्राप्त हुआ अपन को नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में प्राप्त हुआ। अब इसका रूप बना करके लिखते हैं, तो जो यहाँ पर त है इसकी जगह न लिख देते हैं, और जैसा का जैसा लिखन। अब ये आधा न है, इस न में, आधे न में ती और जोड़ देते हैं, तो अपने पास स्त्रीलिंग प्राप्त हो जाता है। ये लिखन थी, ये स्त्रीलिंग प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आप और भी उदाहरणों को देख करके अभ्यास करें। एक दो उदाहरण को देख करके अभ्यास करेंगे तो अपन को ये बनाना आ जाएगा। दृश्य धातु है, दृश्य धातु में सत्र प्रत्यय लगते ही, अब जो ये दृश्य धातु है, ये दृश्य धातु में अगर किसी भी प्रकार से या रूप चलाएंगे अपन, तो ये बन जाएगा अपने पश्चिम में, पश्च धातु है। तो दृश्य धातु देखना, पश्च यानी देखना होता है, लेकिन जैसे कि दृश्य धातु का रूप चलेगा, जैसे धातुओं में चलेगा, जैसे कोई से भी लकार में चलेगा, तो फिर वो पश्च धातु में बन जाएगा। पश्चात बना, पश्चात बना अपना नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में बनाएंगे तो पश्चन बन जाएगा, और स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो पश्चंती बन जाएगा। ये इसे नोट कीजिए। अब अगला प्रत्यय लेते हैं सानच। सानच के बारे में भी बात कर ली थी कि इसका आंशेष बचेगा, ये न पूरा है, यहाँ पर आंशेष बचेगा। इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में फल की तरह। यह प्रत्यय परत आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। आत्मनेपदी धातुओं के अंत में लगता है। यहाँ पर एक विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो धातु और प्रत्यय के बीच में मुख आगम हो जाता है। अब देखिए मुख क्या है, आगम क्या होगा, मुख होगा। अब जैसे ही मुख आगम होता है तो मुख का म शेष रहता है, ये शेष बचता है। हलंत्यम सूत्र के द्वारा क की इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे उ की भी हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाएगी, बचा म। ये म बचता है, ये म दिखाई देता है। अब देखिए जैसे आत्मनेपदी धातु है एक सेव, अब सेव में जैसे ही सानच प्रत्यय जुड़ता है तो अपना रूप बनेगा। किस प्रकार से बनेगा ये देखिए। सानच का क्या बचा, आंशेष बचा, आंशेष बच रहा है। मैंने कहा कि धातु और प्रत्यय के बीच में किसका आगम होगा, मुख का आगम होगा। यहाँ पर ध्यान देना, आपको मुख का आगम करना ही है, मुख आगम होगा। अगर आप मुख का आगम करते हो तो आपका रूप सही बनेगा, नहीं तो गलत बनेगा। देखिए अगर मुख आगम नहीं करते तो किस प्रकार से बनेगा, सेवान। क्या बना, सेवान बना यहाँ पर, लेकिन सेवान तो कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर मुख का आगम किया जाता है। तो देखो मुख का म आगम हो गया, बीच में आएगा तो आगे सेव, पीछे आन, मिला करके लिखो सेव मान, सेव मान बना। अब जो ये रूप बनता है अपना, अब इसको अपन पुल्लिंग में भी चलाएंगे, स्त्रीलिंग में भी चलाएंगे और नपुंसक लिंग में भी चलाएंगे। पुल्लिंग में अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग राम की तरह चलेंगे, राम में भी पीछे है यानी अकारांत पुल्लिंग है, तो राम की तरह चलते ही जैसे राम की तरह चलेंगे तो रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः बनता है,
तो अपन इसके पीछे विसर्ग लगा करके ही इसे बना देते हैं सेवमानः। तो अपना पुल्लिंग में क्या चला, सेवमान। अब रमा की तरह चल रहा है, ये रमा की तरह चल रहा है, पीछे आ है, तो अपन यहां पर भी पीछे आ लगा करके सेवमाना। फल की तरह चलेगा नपुंसकलिंग में, फल में फलम, प्रथमा विभक्ति एकवचन में फलम आता है, तो यहां पर भी अपन सेवमानम। अब देखिए जैसे ही ये बनता है तो अब यहां पर दिखाई क्या देगा, तो यहां पर आन दिखाई देगा, यहां पर आना दिखाई देगा और यहां पर आनम दिखाई देगा। ये पुल्लिंग में चलेगा, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में। ये कर्ता के अनुसार प्रयोग में किए जाएंगे। कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग का बना करके लिखना है, स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग का है तो नपुंसकलिंग में। बनने में सेवमान बनेगा बिना विसर्ग वाला, फिर उसके रूप बना करके लिखने हैं। इसे नोट कीजिए।